I understand one thing very clearly. The more I raise people's issues, the more I tell the truth in front of you, the more I will be attacked by the government. It's a simple thing. जितना मैं सच्चाई बोलूंगा उतना मेरे ऊपर आक्रमण होगा. मेरी प्रॉब्लम यह है कि मैं सच्चाई बोलता हूं, मैं डरता नहीं हूं. तो मैं अपना काम करूंगा, लोकतंत्र के लिए खड़े होने का काम करूंगा, महंगाई का मुद्दा उठाने का काम करूंगा, बेरोजगारी का मुद्दा उठाने का काम करूंगा, और मेरे ऊपर और आक्रमण होंगे. यह सच्चाई है. और जो धमकाता है वो डरता है. यह बात आप समझ लीजिए. जो डरता है वो धमकाता है. किससे डरते हैं? जो आज हिंदुस्तान की हालत है उससे डरते हैं. जो उन्होंने वायदे किए थे, जो उन्होंने पूरे नहीं किए, उससे डरते हैं. महंगाई से डरते हैं, बेरोजगारी से डरते हैं, जनता की जो शक्ति है उससे डरते हैं. क्यों डरते हैं? क्योंकि झूठ बोलते हैं. 24 घंटा ये लोग झूठ बोलते हैं. आज सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हिंदुस्तान में, महंगाई बढ़ती जा रही है, गैस सिलेंडर की प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं. पता नहीं, शायद मतलब फाइनेंस मिनिस्टर को मतलब ये आंकड़े दिख ही नहीं रहे हैं, या उनको बताया गया है कि बस बोलते जाइए. बट ये रियलिटी नहीं है. आप किसी भी कस्बे में चले जाइए, किसी भी गांव में चले जाइए, किसी भी शहर में चले जाइए, पूछिए महंगाई की क्या हालत है, आपको बताएंगे कि सबसे ज्यादा आज महंगाई है. तो देखिए, रियलिटी एक है और परसेप्शन एक बनाया जाता है. जो ऑपोजिशन डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में लड़ती है, वो इंस्टीट्यूशंस के बल पे लड़ती है. मतलब जो देश का लीगल स्ट्रक्चर होता है, जुडिशियल स्ट्रक्चर होता है, जो देश का इलेक्टोरल स्ट्रक्चर होता है, जो देश की मीडिया होती है, उसके बल पर ऑपोजिशन खड़ी होती है. वो सब जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सब के सब सरकार को पूरा सपोर्ट दे रहे हैं. क्यों? क्योंकि सरकार ने अपने लोग इंस्टीट्यूशंस के अंदर बैठा रखे हैं. हिंदुस्तान का आज हर इंस्टीट्यूशन इंडिपेंडेंट नहीं है. हिंदुस्तान का हर इंस्टीट्यूशन आज आरएसएस के कंट्रोल में है. आरएसएस का एक व्यक्ति हर इंस्टीट्यूशन में बैठा है. तो हम एक राजनीतिक पार्टी से नहीं लड़ रहे हैं. हम हिंदुस्तान के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ लड़ रहे हैं. जब हमारी सरकार होती थी, इंफ्रास्ट्रक्चर न्यूट्रल रहता था. हम इंफ्रास्ट्रक्चर को कंट्रोल नहीं करते थे. 2 राजनीतिक पार्टियों की लड़ाई होती थी, 3 राजनीतिक पार्टियों की लड़ाई होती है. आज इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार का पूरा एक पार्टी के साथ है. फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर उनके साथ है. अगर कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना चाहे, उस पर ईडी लगा दी जाती है, सीबीआई लगा दी जाती है, धमकाया जाता है, डराया जाता है. तो फाइनेंशियली मोनोपोली है बीजेपी की, आरएसएस की. इंस्टीट्यूशनली मोनोपोली है. इसीलिए ऑपोजिशन इफेक्टिवली, अग्रेसिवली खड़ी हो रही है कि जो इस देश ने 70 साल में बनाया, उसको 8 साल में खत्म कर दिया गया है. आज हिंदुस्तान में लोकतंत्र नहीं है. आज हिंदुस्तान में 4 लोगों की डिक्टेटरशिप है.